तिरुपति लड्डू केस, 5 साल तक घी का सप्लाई, 68 लाख किलो फर्जी घी बेच दिया, करीब 250 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। और आखिर में पता चलता है कि सेलर डेयरी कंपनी ने इस दौरान दूध की एक बूंद तक नहीं खरीदी। ये सारी बात खुली है सीबीआई जांच में। जांच के बाद तिरुपति लड्डू घी केस में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। इसके बाद टीटीडी पर भी सवाल उठते हैं। टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, वो ट्रस्ट जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर का मैनेजमेंट संभालता है। इसी टीटीडी ने उत्तराखंड की कंपनी भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस डेयरी पर आरोप है कि उसने 5 साल में बिना दूध की एक भी बूंद खरीदे 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई कर दिया मंदिर में, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। आरोप है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने पाम ऑयल और कई केमिकल्स को मिलाकर नकली घी बनाया। यह चौंकाने वाली जानकारी तब सामने आई जब अक्यूज्ड नंबर 16 यानी आरोपी नंबर 16 अजय कुमार सुगंध की गिरफ्तारी होती है। सीबीआई की अगुवाई वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी अजय सुगंध भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी को मोनोग्लिसराइड्स और एसिटिक एसिड ईस्टर जैसे केमिकल्स सप्लाई करता था। मोनोग्लिसराइड्स एक फूड एडिटिव होता है जो खाद्य पदार्थ का टेक्सचर बदल देता है, जबकि एसिटिक एसिड ईस्टर तेल को गाढ़ा करने वाला केमिकल एडिटिव है। इसी का इस्तेमाल करके फिर भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी नकली घी बनाता था और फिर उसी घी का इस्तेमाल टीटीडी लड्डू प्रसाद बनाने में करता था। पोमिल जैन और विपिन जैन ने भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी की शुरुआत उत्तराखंड के जिले हरिद्वार में आने वाली तहसील भगवानपुर में की थी। इसे लेकर एसआईटी ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर एसीबी कोर्ट यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के कोर्ट में एक रिमांड रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कई हैरान करने वाली बातें पता चली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने 2019 से 2024 के बीच कहीं से भी न दूध खरीदा न मक्खन। इसके बावजूद तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट को 68 लाख किलो घी सप्लाई कर दिया। जांच के दौरान एसआईटी ने भोले बाबा डेयरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी को खोल दिया। कैसे उन्होंने देश के सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट को 5 साल तक बेवकूफ बनाया। वैसे यहां सवाल यह भी उठना चाहिए कि क्या सच में डेयरी ने ट्रस्ट को बेवकूफ बनाया या इस पूरे खेल में ट्रस्ट के लोगों की भी मिलीभगत थी। दोनों ही सूरतों में एक आयरनी समझ में आती है। ट्रस्ट पर धोखा देने के सवाल खड़े होते हैं और एक ऑर्गेनिक डेयरी सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का इस्तेमाल कर फर्जी घी बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी यूनिट का नकाब ओढ़कर पोमिल और विपिन जैन ने एक पूरी फुल फ्लेज्ड नकली देसी घी फैक्ट्री खड़ी की और इससे 250 करोड़ रुपए का स्प्यूरियस यानी नकली घी तिरुपति ट्रस्ट को बेच दिया। जांच में यह भी सामने आया कि इन्होंने दूध खरीदने और पैसों के भुगतान की फर्जी एंट्रियां भी बनाई। लेकिन जब एसआईटी ने आसपास के डेयरी किसानों से पूछताछ की तो साफ हो गया कि दूध की खरीद कभी हुई ही नहीं। एसआईटी ने बताया कि पोमिल जैन और विपिन जैन ने पास की एक बंद पड़ी डेयरी यूनिट खरीदी और वहीं पर हर्ष फ्रेश डेयरी के नाम से एक नई यूनिट बना दी जो भोले बाबा प्लांट से सिर्फ 2 ही किलोमीटर की दूरी पर थी। इन लोगों ने पाम ऑयल यानी खाने का सस्ता तेल जो अक्सर मिलावट में इस्तेमाल होता है और पाम कर्नल ऑयल यानी पाम फ्रूट के गूदे से बनने वाला और भी गाढ़ा तेल, इनकी बड़ी खेपें हर्ष फ्रेश डेयरी के नाम पर दिल्ली की बजेज एंड बजेज कंपनी से खरीदी। ये कंपनी मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाली एक बड़ी कंपनी है। इस सब के अलावा भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने कई केमिकल्स भी मंगवाए जैसे मोनोग्लिसराइड्स और एसिटिक एसिड ईस्टर, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया था। बाकी लैक्टिक एसिड हल्का खट्टापन और टेक्सचर लाने वाला एडिटिव, बीटा कैरोटीन यानी रंग देने वाला कंपाउंड और आर्टिफिशियल घी एसेंस यानी घी की खुशबू वाला केमिकल, ये सब कंपाउंड्स अजय कुमार सुगंध और दिल्ली बेस्ड सेलर अरिस्टो केमिकल से खरीदे गए। इसके बाद पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल और बाकी केमिकल हर्ष फ्रेश डेयरी से बैचेज में भोले बाबा डेयरी के मेन प्लांट तक पहुंचाए जाते थे, जहां इन सब को मिलाकर बड़े पैमाने पर नकली घी तैयार किया जाता था और तिरुपति भेज दिया जाता था। ऐसा सीबीआई की अगुवाई वाली एसआईटी का कहना है। रिपोर्ट्स में और भी कई जानकारियां सामने आई हैं। इसमें सोर्सेज के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी पता चल रही हैं जो तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट की ओर शक की सुई घुमाती हैं। मसलन एक मीटिंग में पोमिल जैन से 25 रुपए प्रति किलो के रेट से शुद्ध देसी घी देने की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत भोले बाबा डेयरी के संचालक ने की, सूत्रों से मिली जानकारी है।
इन पर भी अगर आप एक डिटेल्ड वीडियोस चाहते हैं और चाहते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट से बाकी और जो जानकारियां सामने आई हैं वो भी हम आप तक डिटेल में पहुंचाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये भी बताएं कि इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।